बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ता पूनम सत्यम की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस मुखबिरी के शक में मौत के घाट उतारा है। आपको बता दें, मद्धेड़ एरिया कमेटी ने ये पर्ची जारी किया है। निर्मम हत्या की गई है बीजेपी कार्यकर्ता पूनम सत्यम की। आपको बता दें कि नक्सलियों की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। लगातार नक्सलियों को लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई ऐसे नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण भी किए हैं, वहीं कई नक्सलियों को ढेर भी किया गया। लगातार जवानों को ये सफलता मिल रही है और वहीं अब नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ता पूनम सत्यम की निर्मम हत्या की गई। पुलिस मुखबिरी के शक में बीजेपी कार्यकर्ता पूनम को मौत के घाट उतारा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर ब्यूरो हेड प्रशांत गज भी हमारे साथ जुड़ गया। प्रशांत, बीजेपी कार्यकर्ता की ये निर्मम हत्या की गई है, नक्सलियों ने पर्चे भी जारी किया है। बिल्कुल, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे प्रशांत। तो बता दें आपको कि नक्सलियों की कायराना करतूत यहां देखने को मिली। लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अभियान जारी है। लगातार जवानों को भी सफलता मिल रही है। वहीं हर बार नक्सली जो है अपनी बौखलाहट सामने लेकर आते हैं और ये एक बार फिर नक्सलियों की बौखलाहट ही है। पुलिस मुखबिर की शक में मौत के घाट उतारा है। बीजेपी कार्यकर्ता है पूनम सत्यम की निर्मम हत्या की गई है। नक्सलियों ने ये पर्चा भी जारी किया है। मद्धेड़ एरिया कमेटी ने ये पर्चा जारी किया है। तो लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अभियान जारी है। पुलिस को सफलता भी मिल रही है और आपको बता दें कि कई ऐसे नक्सली भी है जिसने सरेंडर किया है। वहीं कई बड़े नक्सलियों को ढेर किया है। जवानों को लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर सफलता हासिल हो रही है। वहीं अब नक्सली भी हैं जो अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं और लगातार नक्सली कभी ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं तो कभी अब बीजेपी कार्यकर्ता पूनम सत्यम की निर्मम हत्या की गई। प्रशांत गजबीए ब्यूरो हेड बस्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, लगातार नक्सलियों के बौखलाहट नजर आ रही है और अब बीजेपी कार्यकर्ता की ये हत्या की गई निर्मम, साथ ही पर्चा भी जारी किया। क्या कहा है पर्चा में? देखिए, एक बार फिर नक्सलियों के निशाने पर ग्रामीण आया है जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और ये आरोप नक्सलियों ने उस पर लगाया है कि उसने पुलिस के साथ मिलकर पुलिस को मुखबिरी किया उसने और पुलिस के साथ मिलकर जो नक्सलियों का डंप था, जो नक्सलियों की सामग्री थी, उसको बरामद करने के लिए जो है वो सहयोग किया है पुलिस का। और इस आरोप के साथ नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम एक बार फिर से एक्टिव हो गई और बीती रात इस घटना को नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने अंजाम दिया है। लगभग 4 से 5 नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम के लोग वहां पर पहुंचते हैं और घर से पूनम सत्यम को बाहर निकालते हैं और उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं और नक्सलवाद माओवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उस इलाके से भाग निकलते हैं। उसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पर्चे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 से 3 बार पूनम सत्यम को इससे पहले भी चेतावनी दी गई थी कि पुलिस की मुखबिरी ना करे और ना ही किसी प्रकार से नक्सलियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाए। साथ ही साथ इससे पहले जो घटना कई घटी है और जो डंप बरामद हुआ है उसमें भी पूनम सत्यम का हाथ होना नक्सलियों ने बताया, जिसको लेकर ये सजा सुनाई है। साथ ही साथ कल का दिन मतलब 15 तारीख को नक्सलियों ने बंद का आह्वान भी किया है। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि अब जो लगातार नक्सली दबाव झेल रहे हैं और लगातार जो पुलिस जवान जो है नक्सलियों पर हावी हो रहे हैं, उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि अब नक्सली बौखलाहट में जिन पर भी शक हो रहा है ऐसे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। और इस बार नक्सलियों के निशाने पर था भाजपा कार्यकर्ता पूनम सत्यम, जिसकी निर्मम तरीके से नक्सलियों ने हत्या कर दी है और जिसके बाद एक पर्चा डाल दिया जिसपे एक आरोप लगा दिया कि उस पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप था। ऐसे में अब जो ग्रामीण है वो काफी दहशत में है। बिल्कुल, और इस तरह से लगातार नक्सलियों की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, निर्मम हत्या की गई है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ये एक बार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नक्सलियों ने बीजेपी नेता की निर्मम हत्या की गई है नक्सलियों के द्वारा। वही जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बीजेपी नेता की ये हत्या की गई है।
जी प्रशांत, आप कह रहे थे कि इस तरह से नक्सली जो है लगातार अपनी कायराना करतूत दिखा रहे हैं और ये बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं और साथ ही पर्चा भी जारी किया। और अब क्या कुछ वहां पर पुलिस पहुंच चुकी, क्या कुछ जांच वापसी से मिली है सामने? देखिए, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब जो है वो पर्चे की पतासाजी कर रही है। हालांकि पर्चा मध्यम एरिया कमेटी के द्वारा जारी किया गया है और कौन कौन नक्सलियों के नाम है जो वहां पर पहुंचे हुए थे और किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इसकी पतासाजी अब पुलिस कर रही है। और पुलिस के अनुसार जल्द ही उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा और पुलिस अब जो है सर्चिंग कर रही है उन इलाकों में। लगातार जो है अपने मुखबिरों को, जो उनके सूचना तंत्र है, उनको पुलिस ने एक्टिव कर दिया है। और बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लोग पहुंचे थे जो नक्सलियों के स्मॉल एक्शन टीम के सदस्य हैं। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस अब लगातार उनकी पतासाजी कर रही है ताकि किसी भी प्रकार से दोबारा नक्सली ग्रामीणों के मन में दहशत ना फैला सके, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके के हालात बने हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीणों के मन से नक्सलियों का दहशत जो है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं दोबारा से दहशत फैलाने का काम जरूर करती है, लेकिन पुलिस तुरंत एक्टिव मोड पर आ गई है और जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की बात कर रही है। और अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो जाती है और इस तरीके से दोबारा घटना नहीं होती है तो दोबारा से नक्सली अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो घटना को अंजाम दे चुके हैं नक्सली, उस पे एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है, पुनीत सत्यम की। तो वहीं लगातार उन इलाकों में अब दहशत का माहौल है और ग्रामीण जो क्षेत्र जो बताया जा रहा है, जो गांव है कांकेर का, वहां पर अभी फिलहाल जो है सुनसान पड़ा हुआ है। और एक तरह से कहा जाए तो पुलिस ने पूरी तरीके से छावनी में उस इलाके को तब्दील कर दिया है। जी बिल्कुल, और लगातार इस तरह से नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिल रही है और एक के बाद एक, कभी ग्रामीण तो कभी जो अभी नेता है बीजेपी के रहे हैं कार्यकर्ता, उनको निशाना बनाया है। और इस तरह से लगातार ये अभियान भी जारी है और अब पुलिस भी अब वहां पर पहुंच चुकी है, तमाम जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जानकारी के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सख्ती से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री गुरु खुशवंत साहिब का दौरा। आज जांजगीर और सख्ती के दौरे पर रहेंगे मंत्री गुरु खुशवंत साहिब। अडभार में मां अष्टभुजी से जनता की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 15 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे गुरु खुशवंत साहिब। तो आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे गुरु खुशवंत साहिब। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब का सख्ती दौरा रहेगा, साथ ही जांजगीर और सख्ती के दौरे पर रहेंगे मंत्री गुरु खुशवंत साहिब। अडभार में मां अष्टभुजी से जनता की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 15 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे गुरु खुशवंत साहिब। तो सख्ती और जांजगीर के दौरे पर रहेंगे मंत्री गुरु खुशवंत साहिब। और यहाँ आपको बता दें कि सबसे पहले अडभार में मां अष्टभुजी से जनता के सुख समृद्धि की कामना करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो गुरु खुशवंत साहिब का सख्ती और जांजगीर दौरा रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे गुरु खुशवंत साहिब। वहीं बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे गुरु खुशवंत साहिब। ज़्यादा जानकारी के साथ सख्ती से हमारे सहयोगी शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील, गुरु खुशवंत साहिब का सख्ती और जांजगीर दौरा रहेगा, इस दौरान क्या कुछ वो बैठक भी करेंगे और किस तरह से ये दौरा रहेगा उनका? जी, मैं आपको बता दूं कि गुरु खुशवंत साहब अभी जो कौशल विकास मंत्री हैं, उनको शक्ति जिले का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है और मंत्री बनने के बाद उनका शक्ति जिला प्रथम आगमन हो रहा है। 2 दिन वो यहाँ पर शक्ति जिले के दौरे पे रहेंगे। उनकी शुरुआत जो है शक्ति जिले में हसौद से हो रही है। हसौद में जो है उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। वहीं पे हसौद में जो जैत खाम है वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। हसौद के बाद उनका छपोरा में स्वागत वगैरह किया जा रहा है भाजपा द्वारा। वहीं छपोरा के बाद जो है वो पिहरीत गांव आएंगे, जहां पर 2021 में 3 अप्रैल 2021 बीजापुर में शहीद हुए दीपक भारद्वाज के परिजनों से मिलेंगे और दीपक भारद्वाज की जो प्रतिमा स्थापित की गई है पिहरीत गांव में, वहां पर जो है उसके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वही साथ ही जो है
गुरु खुशवंत साहब जो है वो राहुल साहू नाम का एक लड़का जो 2022 में बोरवेल में गिर गया था, जिसका रेस्क्यू किया गया था, जिसको राहुल रेस्क्यू के नाम से जाना जाता था। तो राहुल और राहुल के परिजनों से भी वो भेंट करेंगे। भेंट करने के बाद जो है उनका मिशन चौक में जो है स्वागत किया जाएगा। वही सतनाम सेना द्वारा भी जो है उनका मिशन चौक पे स्वागत किया जाएगा। फिर मालखुर्दा में वो थोड़ी देर विश्राम करेंगे। उसके पश्चात जो है वो अड़भाड़ जाएंगे। अड़भाड़ महाअष्टभुजी के दरबार पर जो है उनका वो जो है माथा टेकेंगे और क्षेत्र और प्रदेश की जनता के सुख समृद्धि की कामना करेंगे। बिल्कुल, तो इस तरह से मंत्री गुरु खुशवंत साहब का दौरा रहेगा। जांजगीर सख्ती के दौरे पर रहेंगे, साथ ही इस दौरान वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। तमाम जानकारी के लिए शकील आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे, जहां सड़क पार करते नजर आया तेंदुआ। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। जुनवानी अमोड़ा मार्ग में तेंदुए का विचरण नजर आया। नरहरपुर माफ कीजिएगा, नरहरपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये तस्वीरें आप देखिए। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सड़क पार करते नजर आया तेंदुआ। वहीं तेंदुओं के देखने से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। साथ ही आपको बता दें, जुनवानी अमोड़ा मार्ग में तेंदुए का विचरण करते हुए ये वीडियो सामने आया है। नरहरपुर वन परिक्षेत्र का पूरा मामला, वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। कोंडागांव से अगली बड़ी खबर, जहां बंधा तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हुई है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस मौजूद है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें, अज्ञात लाश मिली, जहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच शुरू कर चुकी है। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर, दो पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला। विवाद में जमकर लाठी और डंडे चले हैं। शिकायत दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी है। मौधापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दो पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली है। मौधापारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। शिकायत दर्ज कर अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। दो पक्षों के बीच विवाद देखने को मिली। विवाद में जमकर लाठी और डंडे चले। लोग चादर का काम कर रहे थे, फ्रेम बनवा रहे थे। संदल हमारी 5 दिन बाद 5-6 जन इन लोग आए हैं, हॉकी डंडा स्टिक लेके आते ही साथ मेरे ऊपर मारना चालू कर दिए। काहे के लिए कुछ बोले ना पता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता क्या बोले क्या नहीं। आते ही साथ इन लोग गाली उली बके मारना चालू कर दिए। एक दिन पहले कल रात को मेरे ऊपर फायरिंग भी हुई है तालाब पार करने। पुलिस थाने भी गया था मैं, वहाँ केस करवाने कल भी गया था। आज दिन में भी 3-4 राउंड मार लिए हूँ। एक सर ने मेरे को रैपट भी मारे है, रिपोर्ट के लिए गया था। तो राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राजधानी में बिना लाइसेंस खुल रही है पटाखों की दुकानें। 216 में से सिर्फ 83 दुकानों को ही लाइसेंस मिला है। 86 आवेदन दस्तावेजों की कमी के चलते रिजेक्ट किया गया है। प्रशासन के सख्ती के बावजूद अवैध दुकानें चालू है। तो आपको बता दें कि प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई थी। अवैध दुकान उसके बाद भी चालू है। राजधानी में बिना लाइसेंस के पटाखों की दुकान खुल रही है। वहीं 216 में सिर्फ 83 दुकानों का ही लाइसेंस मिल पाया है जांच में। 86 आवेदन दस्तावेजों की कमी के चलते से हटाया गया है। वहीं प्रशासन के सख्ती के बावजूद अवैध दुकानें चल रही है। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ। 15 गांवों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 40 प्रतिभागियों ने जोन स्तरीय मुकाबले में दम दिखाया। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी में महोत्सव में उत्साह भी दिखा। फिट इंडिया अभियान से जुड़ी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की। 19 वर्ष से नीचे माना बस्ती। तो सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ
15-15 गांव के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें एक 40 प्रतिभागियों ने जोन स्तरीय मुकाबले में अपना दम दिखाया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एसपी कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश पर हुई बैठक में नए कानून प्रावधान, लॉ एंड ऑर्डर, एनडीपीएस समेत सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने बताया कि आने वाले समय में धर्मांतरण पर एक्ट आएगा। वहीं उन्होंने लगातार फैल रही भ्रामक चीजों को लेकर कहा कि भ्रमित करने वाली चीजें बंद होनी चाहिए। आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहां आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर अनेक गतिविधियां जो प्रदेश में अभी नहीं पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीजें हैं ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीजें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए।